हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं टाइगर 3 की वंस अगेन। ये वंस अगेन इसलिए हो रहा है कि जो टाइगर भैया हैं वो थोड़ा सा सरप्राइज देने में माहिर हैं और रिवाइज नंबर्स आते ही चले जा रहे हैं और इवनिंग शोज और नाइट शोज की भरमार लगी हुई है और ऑक्यूपेंसी लेवल्स ताबड़तोड़ तरीके से 50% से ऊपर चल रहे हैं। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा इंक्रीज नंबर्स के अंदर? तो 59 करोड़ रुपीज कल किया था। अभी जब हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले तो हमने ये डिस्कस किया था कि 30 से 35 करोड़ रुपीस कुछ भी हो सकता है और 35 भी हो सकता है, ऐसी ऐसी बातें चल रही थी। लेकिन जो इसका क्लोजिंग नंबर है वो है 43 करोड़ रुपीस का कलेक्शन आ रहा है। तो 104 करोड़ जो कल तक हुआ था दैट हैज बिकम 147 करोड़ एंड 135 करोड़ मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन ये 147 करोड़ है। 260 करोड़ रुपीस के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाएगा, यानी कि कल मोस्ट प्रोबेबली ये 300 करोड़ भी क्रॉस कर जाएगी। दोबारा बता देता हूँ, जो इसके मेकर्स हैं उन्होंने जो 300 करोड़ रुपए लगभग इसमें डाले थे YRF ने, और YRF ही इसका डिस्ट्रीब्यूटर है। जब डिस्ट्रीब्यूटर जाता है खुद ही मार्केट के अंदर तो एक लेयर जो प्रोड्यूसर होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर बन करके जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर के प्रॉफिट्स जो होते हैं वो जीरो हो गए। तो वहां क्योंकि बीच में कोई है ही नहीं तो शेयरिंग डायरेक्टली होती है प्रोड्यूसर और सीधा एग्जीबिटर यानी कि हॉल वाले के बीच में। उस केस में हॉल वाले को कम मिलते हैं पैसे। ठीक है, अब ये किसी को नहीं पता है तो क्या कर सकते हैं। काफी लोगों ने इस पर भी आर्गूमेंट कर ली थी। तो जो शेयर आएगा वो लगभग 60% शेयर आएगा ऑन एन एवरेज YRF को। तो अगर ये 500 करोड़ लेट्स से ऑन एन एवरेज करती है, अगर हिंदी के अंदर कर लेती है किसी तरीके से, तो 500 करोड़ का 60% इज अप्रोक्सीमेटली 30 मतलब हो गया आपका 300 करोड़ रुपए। तो ये इक्वेट होके कमा लेगी। लेकिन ये सिर्फ उतना मेजर नहीं है, ये तो मैं थेरेटिकल की बात कर रहा हूँ। 200 करोड़ रुपए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था वो इसका अमेजोन का डील भी है। अब नाउ कमिंग टू तेलुगु और तमिल वर्जन की, जो मैंने पिछले वाले वीडियो में कवर नहीं किया था कि कितना हुआ है। तो तमिल वर्जन तो सिर्फ 50 लाख हुआ है, तो काफ़ी हैरानगी की बात है। ये कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करा। हालांकि जवान के केस के अंदर ये 25 करोड़ भी क्रॉस कर गया था। एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है बट अच्छा खासा नंबर था, 25 से 30 करोड़ रुपीज़ के बीच में था। और तेलुगु वर्जन ने भी अप्रॉक्सीमेटली उतना ही किया था, दोनों ने मिलकर 50 करोड़ रुपए कर लिया था। अब यहाँ पर तेलुगु वर्जन ने सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए किया है। वो जवान के केस में इसलिए ज्यादा हुआ क्योंकि ऑब्वियसली बात है, क्योंकि वहां पर जो तमिल डायरेक्टर साहब थे आटली, उसकी वजह से हुआ। यहाँ पर कोई भी साउथ का लिंकेज था नहीं तो ऑब्वियसली होना नहीं था। टोटल मिला के सिर्फ 3 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन है इन बिग नंबर, यानी कि 147 करोड़ रुपीज में सिर्फ 3 करोड़ का कॉन्ट्रीब्यूशन साउथ में से, साउथ की लैंग्वेजेस में से आया है। बट इसका मतलब ये नहीं कि साउथ का टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ही है। साउथ के जोन्स के अंदर हो सकता है हिंदी वर्जन उन्होंने देखा, उसका जो ब्यौरा है वो हम आपसे कल डिस्कस करेंगे। और जो डे 4 का एडवांस है जो एज ऑफ नाउ है वो करीबन 6 करोड़ रुपए नजर आ रहा है। हो सकता है 60 टच कर जाए, लेकिन 6 होगा मोटा मोटा लेवल पे। तो आप ये कह सकते हैं क्योंकि कल मैच भी है तो 17 से 18 करोड़ रुपीस के आसपास ही फिर भी कल कलेक्ट कर लेगी। हायर साइड पे 20 करोड़ रुपीस, क्योंकि जितनी भी हम कलेक्शन हर रोज एंटिसिपेट कर रहे हैं 1-2 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा ही आ रहे हैं बिकॉज ऑफ कोर्स स्टारडम ऑफ सलमान खान। जो लोग सोचते हैं कि शायद फेड हो गया, बट नंबर्स तो कुछ और ही बोल रहे हैं। ठीक है, बाकी हम और भी सारे मूवीज को कवर करने शुरू करने वाले हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट मूवी है जो बिल्कुल सरप्राइज करेगी वो है एनिमल। और मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि उस मूवी के अंदर भी 500 करोड़ का दमखम है, क्योंकि एक्टर्स बहुत जबरदस्त हैं, उसके जो गाने हैं बहुत जबरदस्त है। जो आज भी जो गाना है वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेट्स सी कैसे वो शेप अप होता है, बट उसको भी अब स्ट्रांगली कवर करना हम शुरू करने वाले हैं। फिर डंकी और सलार तो है जिसको हम दुलार बोल रहे हैं, दोनों को देखेंगे। बाय बाय।